जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, यूपी में चल रहे सर्वे विवाद के बीच योगी सरकार मदरसा के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि मदरसे के कुछ प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने NEET परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें सम्मानित किए जाए ताकि अन्य बच्चों में उस शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और मदरसों के बच्चों में आगे बढ़ने व पढ़ने की प्रेरणा जगाई जा सके। उन्होंने कहा है कि मदरसों की शिक्षा के अनुदीकरण से छात्र एवं छात्राएं राज्य सरकार की मंशा के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, IAS व उच्च पदों पर चयनित हो सकेंगे। यही नहीं, मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके या उनके अभिभावक को खातों में धनराशि भेजी जाएगी, जिससे छात्र छात्राएं सुविधानुसार किताबों को भी खरीद सके। सर्च इंजन कंपनी गूगल पर कई ईस्टर एग्स या फिर सीक्रेट सर्च टर्म्स मिलते हैं जिन्हें सर्च करते ही स्क्रीन पर मजेदार इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसा ही एक इफेक्ट अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के DART मिशन की सफलता को देखते हुए शामिल किया गया। गूगल के इस मिशन के बारे में सर्च करने वालों को मजेदार तरीके से एक सैटेलाइट का धमाका देखने को मिल रहा है। नासा के डार्ट स्पेसक्राफ्ट के अल्प पिंडों में धरती का बचाव करने के लिए डिजाइन किया गया इसका पहला टेस्ट सफल रहा है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जापानी और विदेश नेता मौजूद रहे। आबे की अस्थियों को उनके पत्नी और आकी द्वारा टोक्यो में निप्पॉन बुडोकॉन किया गया। और आपको बता दें कि आबे के अंतिम संस्कार के महंगे होने के विरोध में लोगों ने बुडोकॉन स्थल के पास प्रदर्शन किया। इस बीच एक व्यक्ति ने खुद को आगे लाया और आपको बता दें कि 20,000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से रोका जा सके। और यहाँ पे शिंजो आबे के लिए राजकीय अंतरिम संस्कार की लागत 1.7 बिलियन यानी कि लगभग $12 मिलियन यानी कि 97,52,30,000 रुपये भी आंकी गई है इसका खर्चा। 240 भारतीय सिखों का एक जत्था 28 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएगा। भारतीय सिखों का जत्था रावलपिंडी से 45 किलोमीटर दूर स्थित पंजा साहिब गुरुद्वारा में आयोजित हो रहे साका पंजा साहिब के शताब्दी समारोह में शिरकत करेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका ने बताया कि कुल 240 भारतीय सिखों का जत्था 28 अक्टूबर को अटारी वाघा बॉर्डर पर करके पाकिस्तान जाएगा और 2 नवंबर को सभी श्रद्धालु वापस अमृतसर लौटेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पार्टी हाईकमान की ओर से मतलब और तलब किए जाने के बाद धामी दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। सूत्रों की बात माने तो मंत्रिमंडल विस्तार, अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित उत्तराखंड से जुड़े कई मुद्दों पर PM और यहाँ पे CM धामी के पार्टी के आला नेताओं को अपडेट दे सकते हैं। मंगलवार को CM धामी का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था। इसी के बीच CM धामी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली की दौड़ लगाई। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत उन्होंने 750 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल की आधारशिला रखी है। अस्पताल कक्ष रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग सेंटर द्वारा निर्माणाधीन। शाह ने गांधीनगर के कालोल शहर के KRIR और कॉलेज परिसर में मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे अस्पताल का शिलान्यास भी किया। और आपको बता दें कि एक बार फिर से शाह ने गुजरात के रूपल में दोपहर 12 बजे रूपल वरदायिनी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। चुनाव के बाद प्रदेश में एक बार फिर निकाय चुनाव होंगे। इस बार 18 जिलों की 46 नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। मतदान 27 सितंबर को कराया जाएगा और परिणामों की घोषणा 30 सितंबर को होगी। मतदान दल केंद्रों पर पहुंच चुके। वहीं चुनाव को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसल प्रताप सिंह ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि निर्भय होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। पंजाब हरियाणा की राजधानी और सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन की नई पार्किंग व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर 1,000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। नई पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ चंडीगढ़ के एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की है। यहाँ सेक्टर 52 निवासी विक्रम सिंह ने प्रधानमंत्री से शिकायत करते हुए बताया कि पार्किंग में 60 मिनट गाड़ी खड़ी करने के लिए उससे 1,000 रुपये वसूले किए गए। विक्रम सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि वो अपने बेटे को छोड़ने स्टेशन पर गए। इस दौरान ट्रेन लेट होने के कारण उन्हें 60 मिनट से अधिक रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना 24 सितंबर की है।
गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए एक दल हरियाणा में कुरुक्षेत्र के गुरुकुल जाएगा। इस दल में कृषि, गन्ना, उद्यान मंत्री, राज्य कृषि मंत्री समेत विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक और किसान शामिल होंगे। यही नहीं, प्रदेश में प्राकृतिक खेती के विकास के लिए उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रदेश में गो आधारित प्राकृतिक खेती, जीवामृत, बीज मृत पर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान के सियासी संकट में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कमलनाथ की एंट्री हो गई है। जी हां, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली तलब किया। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच जिस तरह की रस्साकसी हो रही है उसमें वो मध्यस्थता कर सकते हैं। मौजूदा तौर पर राजस्थान का संकट बहुत बड़ा होता दिख रहा है। गांधी परिवार को किसी भी सूरत में इसका हल निकालना होगा, तभी कमलनाथ को दिल्ली में तलब किया गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया था। अदालत ने बीएमसी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए माना कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील जाखड़ ने रविवार को एकल माताओं और विधवा औरतों द्वारा उनके बच्चों को पालन पोषण के लिए अतिरिक्त भत्ते के रूप में विशेष पेंशन लगाने की मांग की। जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे पत्र में उन्होंने ऐसी माताओं जो अकेले अपने बच्चों को संभाल रही और विधवाओं को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष वजीफा योजना शुरू करने की मांग की, ताकि ऐसे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। जाखड़ ने कहा है कि नवरात्र श्री दुर्गा अष्टमी के अवसर पर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, एकल माताओं विधवाओं को उनके बच्चों को पालन पोषण हेतु अतिरिक्त भत्ता के रूप में विशेष पेंशन की व्यवस्था और शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की मांग पर विचार करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 चुनाव तक बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार भाजपा में फिलहाल कोई नया अध्यक्ष नहीं आएगा। पार्टी देश में वर्ष 2024 का चुनाव वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लड़ेगी। जल्द ही जेपी नड्डा कार्यकाल 2024 तक बढ़ाने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बता दें 20 जनवरी 2023 को जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। केंद्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कार्यरत आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों को दिए गए इंस्टेंस में और विशेष भत्ते की तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया। अखिल भारतीय सेवाओं के उत्तर पूर्वी कैडर के अधिकारियों से सुविधाओं को वापस लिया गया है। इस बारे में एक सरकारी आदेश जारी किया गया। सरकार ने 10 फरवरी 2009 को इस विशेष अनुदान के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसे अखिल भारतीय सेवाओं के उत्तर पूर्व कैडर से संबंधित अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता कहा जाता है। हालांकि अब इन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। 3 अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा, इन सेवाओं के अधिकारी कैडर में काम करते हैं, जो राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स और बांदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। मोदी इसके अलावा शहर में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक सुभाष ठाकुर ने सोमवार को यहां बताया कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रमों को अंतरिम रूप देने के लिए मंगलवार को बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले 5 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एम्स संस्थान की नींव रखी थी। उद्घाटन के बाद एम्स बिलासपुर में लोगों को आईपीडी और अन्य आपातकालीन सुविधाएं मिलने लगेगी। चमगादड़ों में मिला एसओवी जैसे नया वायरस मनुष्य को संक्रमित करने में सक्षम और कोविड-19 के अखिल दिए जा रहे और खिलाफ दिए जा रहे टीकों के उस पर कोई भी असर नहीं होता है। एक अध्ययन से ये बात सामने आई। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में अनुसंधानकर्ताओं के एक दल ने पाया कि चमगादड़ में पाए गए वायरस हेस्टा-2 में स्पाइक प्रोटीन मिले हैं, जो मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं और SARS-CoV-2 का टीका लगवा चुके लोगों से ब्लड सीरम लेने की पद्धति और एंटीबॉडी थेरेपी दोनों के इलाज से ही प्रतिरोधी है। कांग्रेस से नाता तोड़कर आखिरकार गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को अपनी पार्टी की घोषणा कर दी। उन्होंने जम्मू में अपने साथियों के साथ मिलकर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से नई पार्टी का नाम जोर शोर से घोषित कर दिया। आजाद ने पार्टी का झंडा भी जारी कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी के 3 रंगों के झंडे को जारी किया है। इस झंडे में सफेद, पीला और गहरा नीला 3 रंग है। देखने में साधारण से दिखने वाला यह झंडा अपने रंगों के रूप में गहरा अर्थ लिया हुआ है। सब्जियों की कीमत में आई उछाल से भोजन के जायका व घर का बजट बिगड़ रहा है। कुछ दिन पहले तक खुदरा बाजार में 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब 70 से 80 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। सब्जियों के राजा आलू की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही। खुदरा बाजार में आलू 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। यूँ कहें कि एक आलू 2 रुपये में मिल रहा है। 1 किलो में औसत साइज के 18 से 20 आलू होते हैं। हालांकि थोक मंडी में भी 4 रुपये की तेजी के साथ 16 से 22 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई। बारिश की वजह से अभी और भाव चढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। आने वाले सप्ताह में आलू के भाव खुदरा बाजार में अर्धशतक लगा सकता है। प्रदेश को
जोर देने वाली अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की बात दोहराते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा है कि उन्हें जल्द सजा दिलाने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाया जाएगा। यहाँ शारदीय नवरात्रि के पहले दिन नंदा गौरा योजना के तहत 80,000 बालिकाओं को डिजिटल रूप से धनराशि देने के बाद अपने संबोधन में धामी ने अंकिता को श्रद्धांजलि दी और कहा है कि दुख की इस घड़ी में सरकार उसके शोक संतप्त परियोजना के साथ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।